भगवान विष्णु के दूसरे अवतार को कूर्म अवतार, कछुआ अवतार के रूप में जाना जाता है। ये अवतार सत्ययुग में अवतरित हुआ था और हिंदू धर्मशास्त्रों में इसका अत्यधिक महत्व है, विशेषकर समुद्र मंथन की घटना के कारण। कूर्म अवतार की कथा। इस अवतार की मुख्य कथा श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलती है। 1. संकट का समय। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और अन्य देवता अपनी शक्ति और ऐश्वर्य खो बैठे। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। 2. समुद्र मंथन का सुझाव। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का सुझाव दिया ताकि वहां से अमृत प्राप्त हो सके। अमृत पीकर देवता अमर और शक्तिशाली हो सकते थे। 3. मंदराचल पर्वत और कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी, चर्निंग रॉड और वासुकी नाग को नेति रस्सी बनाया गया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत का कोई आधार न होने के कारण वो समुद्र की गहराई में धंसने लगा। मंथन को सफल बनाने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए कूर्म का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। भगवान की विशाल पीठ ने पर्वत को वह स्थिरता प्रदान की जिससे समुद्र मंथन संपन्न हो सका। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न। कूर्म अवतार की सहायता से किए गए इस मंथन से कुल 14 रत्न निकले थे, जिनमें से प्रमुख हैं हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने पिया। कामधेनु गाय ऋषियों को दी गई। ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। धन्वंतरी वैद्य और अमृत कलश, अंत में अमृत प्राप्त हुआ। कूर्म अवतार का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। आध्यात्मिक प्रतीक, धैर्य और स्थिरता। कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट कर रखता है और उसमें अपार धैर्य होता है। यह अवतार सिखाता है कि जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य, अमृत की प्राप्ति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण और आधार, बेस का मजबूत होना आवश्यक है। शरणागति। जब तक अहंकार, देवता और असुर सक्रिय था, पर्वत डूब रहा था। जैसे ही भगवान का आधार मिला, कार्य सिद्ध हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विकासवाद। दशावतार को अक्सर जीव विकास के क्रम से जोड़कर देखा जाता है। 1. मत्स्य अवतार, जलचर जीव, लाइफ इन वाटर।